सरोज कुमारी सिन्हा अपने YouTube चैनल SRJ हिंदी एकेडमी में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज आप जानेंगे मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या है, स्थायी अर्थ, और मुहावरों को हम कैसे उसकी विशेषताएं जानेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। आपके प्रशंसा लगातार मिल रही है, काफ़ी उत्साहित होकर मैं आप सबों को यह वीडियो दे रही हूँ। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैं यह काम कर रही हूँ। छात्रों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना सदा करती हूँ और राष्ट्र की यह सेवा भी है जहाँ मैं हिंदी के प्रति निरंतर प्रयास कर रही हूँ कि हिंदी हमारी फलती फूलती रहे। तो आज का यह विषय है मुहावरे, इडियम्स, जहां आप विभिन्न प्रकार के मुहावरों को जानेंगे। परीक्षा में यह सवाल आता है, 1 नंबर 2 नंबर के सवाल काफ़ी अलग अलग तरीके से आते हैं। अपठित गद्यांश जब करना है वहाँ भी एक प्रश्न दे देता है इसे, या CBSE के सिलेबस में है 10th और 12th में, वहाँ मुहावरे आते ही आते हैं। तो 2-3 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वही आपके करियर के लिए दिशा निर्धारित कर सकता है। तो शुरू से अंत तक बने रही। मुहावरे है क्या? मुहावरा शब्द मूलतः यह अरबी भाषा का अर्थ है। इसका अर्थ ही होता है, अरबी भाषा का यह शब्द है, इसका अर्थ होता है अभ्यास अथवा बातचीत। इसका अर्थ क्या होगा? अभ्यास अथवा बातचीत। मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है अभ्यास अथवा या बातचीत। यह अरबी भाषा का शब्द है, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। तो मुहावरा हम लोक भाषा में काफ़ी प्रयुक्त करते हैं। किसी भी बात को बताने के लिए हम मुहावरे से उसकी तुलना करते हैं, मुहावरे बताते हैं। तो मुहावरा शब्द क्या है? मूलतः यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास। हिंदी में यह शब्द पारिभाषिक रूप में एक वाक्यांश का बोधक बन जाता है। यह एक वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, शब्दों का समूह है, फिर जिससे किसी साधारण अर्थ की प्रतीति क्या होती है? विलक्षण एवं प्रभावशाली ढंग से होती है। मुहावरों के प्रयोग से प्रतिभाशाली हमारी भाषा बन जाती है, विलक्षणता का भाव उसमें दिखाई देता है। मुहावरे का अर्थ बोध, मुहावरे का अर्थ बोध जो है अभिधा शब्द शक्ति से न होकर वह लक्षणा यानी सांकेतिक अथवा व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि मुहावरे का अर्थबोध अभिधा शब्द शक्ति से न होकर लक्षणा यानी सांकेतिक अथवा व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। दूसरी बात कि मुहावरा लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियां हैं। आपने पुराने जमाने में सुना होगा, बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनके पास बहुत सारे मुहावरों का भंडार है, वो मुहावरे का प्रयोग हर बात में करते हैं। तो यह लोकमानस की चिर संचित अनुभूति है जो कि जिसको हम ढोते आ रहे हैं अभी तक। सामान्यतः क्या होता है? प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य का यह अंश है। यह पूरा सेंटेंस नहीं है, वाक्यांश है, यह पूरा वाक्य नहीं है, यह एक अंश जो कि वाक्य का अंश होता है। मुहावरे तो किसी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इसे रूढ़ोक्ति भी कहा जाता है। मुहावरे को एक नाम और भी जानिए कि इसे रूढ़ोक्ति भी कहते हैं। रूढ़ोक्ति इंपॉर्टेंट है, रूढ़ोक्ति। इसे मुहावरे को हम रूढ़ोक्ति भी कहते हैं। रूढ़ों की उक्ति मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात अगर मैं कहूँ मुहावरा है कि आंखें चुराना, तो आंखें चुराना मुहावरा आंखें चुराना ही होगा। आंख की जगह पर्याय डाल दें कि नेत्र चुराना, नयन चुराना, तो वह गलत होगा। आंखें चुराना ही मुहावरा होगा। इसीलिए यह जो है यह रूढ़ हो जाता है। तो मुहावरे किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इसे रूढ़ोक्ति भी कहा गया है। यानी ऐसा कोई भी वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है, मुहावरा कहलाता है। मैंने परिभाषा दिया यहाँ देखिए कि जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे हम
मुहावरे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरे या रूढ़ोक्ति कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, दूसरी तरह से भी इसको हम जान सकते हैं कि जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। यहां आप देखिए कि जब कोई शब्द समूह या पद या शब्दों का समूह हो, तो मैंने कहा कि शब्दों का समूह होता है, जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के द्वारा, उसी बात को जब हम रोज रोज बोलते हैं, रोज रोज अपनी बातों में, अपने जो भी बातचीत की भाषा है, लोक की भाषा है, वहां प्रयोग करते हैं तो वह एक मुहावरा बन जाती है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर एक विशिष्ट अर्थ देता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें होती आ रही, जो करते आ रहे हैं, उसी को हम मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं कि उनके द्वारा कही गई यह उक्ति है, उनके द्वारा कही गई यह वाक्यांश है। तो यह परिभाषा मुहावरे की परिभाषा है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना, ये अंगूठा दिखाना हर व्यक्ति समझ सकता है कि अंगूठा दिखाना वाक्यांश का अर्थ जब सामान्य कथन के रूप में अंगूठा दिखाने के संदर्भ में होगा तब यह मुहावरा नहीं कहा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? किंतु इसका लाक्षणिक अर्थ कुछ न देना अथवा धोखा देना जब हम मानेंगे तब वह कहलाएगा मुहावरा। स्पष्ट हुआ होगा। अंगूठा दिखाना, मुहावरा का स्वरूप स्थिर होता है, उसमें शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, शब्दों में परिवर्तन से क्या होगा, दोष उत्पन्न हो जाए। एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि आसमान सिर पर उठा रखना। अगर मैं एक मुहावरा दूं कि आसमान सिर पर उठा रखना, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि छात्रों ने आसमान को सिर पर उठा रखा है। हम बातचीत में प्रयोग करते हैं कि बच्चों ने कक्षा में आसमान सिर पर उठा रखा है। इसका लाक्षणिक अर्थ है, सांकेतिक अर्थ है कि बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा, बहुत शोर करना। तो यह विशिष्ट अर्थ दे रहा है, यानी इसका स्वरूप जो होता है स्थिर होता है। इसमें शब्दों में परिवर्तन होने से, अगर शब्द में परिवर्तन कर दीजिएगा, आसमान सिर पर उठाने के बदले अगर दूसरा चीज कहेंगे कि उसका पर्याय को जोड़ देंगे तो वह दोष उत्पन्न करेगा। यहाँ आसमान सिर पर उठाना ही मुहावरा होगा। स्पष्ट है? तो जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, या जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगते हैं, तो मुहावरे कहलाते हैं। स्पष्ट है? मुहावरे रूप की दृष्टि से पदबंध जैसे होते हैं। रूप की दृष्टि से क्या होगा, ये पदबंध जैसे होंगे। पदबंध जैसे पूछ सकता है सवाल परीक्षा, मुहावरे कैसे होते हैं? संज्ञा सर्वनाम पदबंध, तो आप टिक करेंगे कि ये पदबंध जैसे होते हैं, किंतु उनमें और साधारण पदबंध में बहुत अंतर होता है। ध्यान देना है कि उनमें और उनमें साधारण पदबंध में बहुत अंतर होता है। मुहावरे लगातार प्रयोग से अपने शब्दार्थ छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, ये मैंने बताया आपको। दूसरी बात है कि इनके प्रयोग से भाषा में एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न होता है। भाषा में विशेष प्रकार का चमत्कार, भाषा में विशिष्ट चमत्कार आ जाता है। कैसे? जब आप कोई कविता, कहानी, विशेषकर कहानियों में, या कोई अपनी बातों को लिख रहे हैं, तो वहां अगर आप मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो भाषा आपकी चमत्कृत हो जाती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा जीवंत एवं प्रभावशाली हो जाती है। भाषा जीवंत एवं प्रभावशाली। जो पाठक है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो परीक्षक है, वह समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को नॉलेज काफी अच्छा है, इसलिए इसने मुहावरे का प्रयोग किया है। अलग दूसरी बात है कि मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता, रंजकता, भाषा के प्रयोग से सरसता, रोचकता, प्रवाहमयता, रंजकता और ये विशिष्ट गुण इसमें आते हैं, जो कि प्रवाह और लालित्य गुण इसमें पाए जाते हैं। प्रवाहमयता, रंजकता और
लालित्य गुण पैदा करता है। इन सारी बातों को आप नोट करेंगे कि हमारे लिए मुहावरे का प्रयोग क्यों जरूरी है। गहन भावों को व्यक्त करने में सहायक है। मन के अंदर जो गहन भाव है उसको व्यक्त करने में सहायक है। गहन भावों को व्यक्त करने में, अगर इस तरह से आप नहीं समझ रहे हैं, अगर उसने एक मुहावरे का प्रयोग कर दिया तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उस व्यक्ति के अंदर जो इच्छा, जो बात है उसको मैं समझ गया। अभिव्यंजना शक्ति दुगनी हो जाती है। अभिव्यंजना शक्ति दुगनी हो जाती है। तो इस तरह से आप मुहावरे के प्रयोग से, ये इसके विशिष्ट गुण हैं जो मुहावरे का प्रयोग करके हम प्राप्त करते हैं कि इनके प्रयोग से भाषा में एक विशेष प्रकार का चमत्कार पैदा होता है। भाषा जीवंत एवं प्रभावशाली हो जाती है। भाषा के प्रयोग से सरसता, रोचकता, प्रभावमयता, रंजकता और लालित्य गुण पैदा हो जाता है। गहन भावों को व्यक्त करने में यह सहायक होता है। अभिव्यंजना शक्ति दुगनी हो जाती है। अब मैं बताऊंगी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताएं, मुहावरे की विशेषताएं क्या क्या विशेषता है। पहली बात तो यह है कि मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है, प्रसंगानुकूल, प्रसंगानुकूल होता है। दूसरी बात कि मुहावरे का शब्दार्थ मुख्यार्थ न लेकर उनका सांकेतिक लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करता है। मुहावरे का जो शब्दार्थ होगा, मुहावरे का शब्दार्थ उनका मुख्यार्थ न लेकर उनका लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करता है। मुख्य अर्थ नहीं लेता है, उसका लाक्षणिक अर्थ मुख्यार्थ न लेकर लाक्षणिक यानी सांकेतिक अर्थ प्रस्तुत करता है। सांकेतिक अर्थ व्यक्त करता है। अगली बात और है कि मुहावरे वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। ये तो मैंने बताया आपको। मुहावरे वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वाक्यांश स्वतंत्र वाक्य नहीं होते हैं, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। अगली बात, इसमें मुख्य मुहावरे वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र वाक्य। हिंदी में अधिकतर मुहावरे का संबंध मानव शरीर के अंगों से, आपने देखा होगा जो आंख, नाक, गर्दन, शरीर, इस पर ज्यादा मुहावरे बने हुए हैं। तो अधिकतर मुहावरे का संबंध मानव शरीर के अंग से है। अधिकतर मुहावरे मानव शरीर से संबंधित है। जी चुराना, आंखें चुराना, अंगूठा दिखाना, आपने कई सारे मुहावरे तो अभी ही सुन लिए। दूसरा कि मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता, वह ज्यों का त्यों रहेगा। आंख की जगह नयन आप नहीं कर सकते हैं, नाक की जगह नाक रगड़ना में नासिका रगड़ना नहीं कर सकते हैं आप, तो मूल रूप वही होगा। दूसरा, मुहावरे का प्रयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह वाक्य का अंग बन जाए। हम मुहावरे का प्रयोग जब परीक्षा में आए, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुहावरे का प्रयोग करते समय यह ध्यान रहे कि वह वाक्य का अंग बन जाए। परीक्षा में अक्सर सवाल आते हैं कि दिए गए मुहावरे से वाक्य बनाइए, तो वाक्य ऐसा बनाइए कि वह वाक्य का एक अंग बन जाए। दूसरी बात और है कि वाक्य में मुहावरे का मूल रूप ही प्रयुक्त किया जाता है। हम मूल रूप से, यानी कि उसके अर्थ से
या उसकी लाक्षणिकता से हम वाक्य बनाए, उसके मूल रूप से ही हम वाक्य बनाएंगे, उसके अर्थ से नहीं। मुहावरे के मूल रूप से हम वाक्य बनाएंगे। परीक्षा में यहाँ अक्सर बच्चे फंसते हैं और गलत करते हैं। बनाएंगे। बहुत सारे मुहावरे हैं, जैसे अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अंधेरे घर का चिराग, अक्ल चढ़ने जाना। बहुत सारे मुहावरे हैं, वहां देखेंगे तो मूल शब्द से अक्ल चढ़ जाना, तो अक्ल चढ़ जाना से ही बनाएंगे। अगर अंग अंग मुस्काना है तो शरीर शरीर मुस्काना नहीं, या उसका अर्थ नहीं कि बहुत प्रसन्न होना कि मेरा अंग अंग मुस्का रहा, उसको देखकर मेरे अंग अंग में मुस्कान फैल गई, नहीं बनाएंगे। हम वाक्य बनाएंगे, जो मूल मुहावरा दिया गया है उसी से वाक्य बनाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो मुहावरे से संबंधित है। बहुत सारे मुहावरे हैं, उसको लेकर देखिए। जैसे एक है, अक्सर परीक्षा में आता है, अंगारे उगलना। तो अंगारे उगलना मतलब अत्यधिक क्रोध होना। अब ये नहीं अंगारे की जगह आप शोला का प्रयोग कर दीजिए अंगारे उगलना की जगह। तो अगर वाक्य में बनाऊं कि छात्रों ने गुरुजी की नई कार का शीशा तोड़ डाला, तो गुरुजी अंगारे उगलने लगे। अंगारे उगलने लगे, अंगारे उगलने लगे, वो वाक्य से आपका मैच करे। वाक्य जो बन, जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम लेना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ जाना यानी बुद्धि से काम नहीं लेना, उसके बुद्धि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया, यानी वो बुद्धि से काम नहीं ले रहा। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। तो वाक्य के तरह हम मुहावरे को भी एक दो मात्राएं अलग करके सुधार करके हम वाक्य का प्रयोग सही कर सकते हैं। और परीक्षा में खास करके आप करिएगा, जब भी वाक्य का प्रयोग करें। जैसे एक वाक्य मैं देती हूँ कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर ना रहना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये मुहावरा आया परीक्षा में, पूछ रहा है कि इसका अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग करिए। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या है? साथ मिलकर न रहना, साथ मिलकर न रहना। अब इससे वाक्य प्रयुक्त करना है आपको। ये आपका प्रश्न आया है परीक्षा में कि दिए गए मुहावरे से वाक्य प्रयोग करें। तो इसका उत्तर आप क्या लिखिएगा कि उसके घर की स्थिति दयनीय लग रही है क्योंकि सभी बेटे अलग खिचड़ी पकाते हैं, अलग खिचड़ी पकाते हैं, अपनी अलग खिचड़ी पकाते हैं, अपनी अलग खिचड़ी। तो इसको हम रेखांकित कर देंगे परीक्षा में, ताकि एग्जामिनर को ध्यान स्पष्ट लगे, पता चले कि इसने वाक्य का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया है। और भी बहुत सारे मुहावरे हैं। अंधेरे घर का चिराग, इकलौता पुत्र, अंत बिगाड़ना, अंधे की लकड़ी, कलेजा निकाल कर रख देना, कान पकड़ना। मैंने कहा कि शरीर के अंग से बहुत सारे मुहावरे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ अभ्यास को लेकर मैं कुछ कक्षाएं लूँगी। आपके उज्जवल भविष्य की मैं पुनः कामना करती हूँ। धन्यवाद।